प्यारे नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। एक ऐसी रात जिसमें हमारी ज़िंदगी के बारे में बहुत अहम फैसला किए जाते हैं। किसकी ज़िंदगी कितनी होगी और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, कौन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाएगा, किसकी किस्मत चमक जाएगी और किसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, और कौन लोग हैं जिनका नाम मुर्दों की फहरिस्ती में आ जाएगा। नाजरीन, यह एक ऐसी रात जब खुदा अपने बंदों को पुकारता है, अरे ऐलान फरमाता है कि कोई जो मुझसे मगफिरत तलब करे। नाजरीन, वैसे तो ज़्यादा लोग इस रात को अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपनी मगफिरत की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुछ बदनसीब मुसलमान ऐसे भी हैं जिनकी इस रात में भी मगफिरत नहीं हो पाती, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर के तरफ देखने को मिल जाए तो आखिर कौन है वह लोग और ऐसा कौन सा गुनाह जिसकी वजह से शबे बारात के भी रात उनको लोग को माफ़ी नहीं हो पाती। तो आइए जान लेते हैं, कहीं इन लोगों में आपका भी नाम ऐड ना हो। अगर हम ऐसे गुनाह करें तो इसके बारे में जानकर फ़ौरन ही हम परहेजगार बन जाए। नाजरीन, 14 शबाना की रात बाद जब सूरज गुल हो जाता है तो अल्लाह अपने बंदे से ऐलान फरमाता है कि क्या है कोई जो अपने मगफिरत चाहता हो, कोई ऐसा है जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं उन्हें माफ़ कर दूँ। कोई है जो अपने रिज़्क़ के इजाफ़ा करवाना चाहता हो, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करूँ। नाजरीन, सोच कर देखिए इस रात की कितनी फजीलत है, यह हम मुसलमानों के लिए कितना सुनहरा मौका है। अल्लाह हमें खुद इरशाद फरमा रहा है कि कोई मुझसे मांगने वाला यानी कि देने वाला खुद हमसे कह रहा है कि तुम आओ मुझसे मांगो और मैं तुम्हें अदा करूंगा। इसके अलावा अल्लाह कहता है कि कोई ऐसा जो मुसीबत में गिरफ्तार हो और मैं उसकी परेशानी को दूर करूं, या कोई ऐसा शख्स जो बुरी तरह किसी परेशानी और उलझे में गिरफ्तार हो, उसकी उलझनों को दूर कर दूं। नाजरीन, इस रात के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इस रात तुम अपने रब की इबादत करो और दिन होने पर रोज़ा रखो। यानी कि पहली चीज़ तो यह कि हमें इस रात में कसर तो इबादत करनी चाहिए और फिर अगले दिन का रोज़ा रखना चाहिए। यहाँ तो आप हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि इस रात को अल्लाह ऐलान फरमाता है कि क्या कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला, तो क्या नाजरीन हम इस काबिल कि अल्लाह हमारी मगफिरत करे, या फिर हम में कोई ऐसा बदसख्त भी जिसकी मगफिरत इस रात को भी नहीं होती। नाजरीन, याद रखिए इनमें से कुछ गुनाहगार तो ऐसे भी है जिन्हें हम आप रोजाना करते हैं, या हमें ज़्यादा बड़े गुनाह भी नहीं लगते, लेकिन क्या हमें मालूम है हमारे इस अमल की वजह से हमारे हाथ से इस रात की फजीलत चली जाएगी। अल्लाह के ऐलान के बाद भी हमारी मगफिरत नहीं होगी। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात में तमाम मगफिरत की जाती है सिर्फ 7 लोग को छोड़कर, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अल्लाह के साथ किसी को शरीफ करने वाले, यानी कि वो लोग जो अल्लाह के साथ जिक्र करते हैं, फिर चाहे वह अल्लाह की जात में जिक्र करना हो या फिर अल्लाह के सिफात में किसी शरीफ करना हो। कोई शख्स ऐसा करता है तो अल्लाह पाक किसी सूरत में उसकी मगफिरत नहीं करेगा। अल्लाह की नज़र में यह बहुत ही बड़ा गुनाह है। अल्लाह जिक्र करने वाले लोग को माफ़ नहीं करता। दूसरा बड़ा गुनाहगार माँ बाप की नाफरमानी करना, या तो आज के वक्त में बहुत ही ज़्यादा आम भी हो चुका है, जिसमें आपको हर दूसरे शख्स मुतम्मल मिल जाएगा। जो लोग अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, उनकी नाफरमानी करते, उनके मुसलमानों की भी इस रात में मगफिरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, माँ बाप पर भी यह लाजिम है कि वह अपने बच्चे को समझने, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करे। माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी मर्जी ज़बरदस्ती औलाद के ऊपर ना थोपे, यानी कि बच्चे के
ऊपर माँ बाप की भी बात मानना फर्ज है। साथ साथ माँ बाप को भी अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, तीसरा वह शख्स जो शराबी हो या जुआरी हो, इस रात को शराबी की भी मगफिरत नहीं होनी है। यानी वह लोग लगातार शराब पीते यानी शराब की आदी हो जाते हैं, उनके भी इस रात में मगफिरत नहीं होगी। यानी अगर कोई शख्स शराबी और इस रात में अपनी मगफिरत के लिए अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है तो इसकी मगफिरत नहीं होगी जब तक वह शराबी से सच्ची पक्की तौबा ना कर ले। चौथा, वह इंसान जो कीड़ा रखता हो, यानी कि वह लोग जो अपने अंदर किसी के लिए वजन या कीड़ा रखते हो, हाल के सामने से दोस्ती का हजरत करते हो, यानी किसी इंसान के लिए अपने दिल में कीड़ा रखना, उग कर रखना, उसके सामने उनका दोस्त बनकर रहना, ऐसे भी किसी मुसलमान की मगफिरत अल्लाह इस रात को नहीं करना। यानी आप कितनी भी इबादत क्यों ना कर ले, अगर आप किसी के लिए अपने दिल में कीड़ा रखते हैं तब आपकी मगफिरत नहीं होगी। हालांकि में देखा जाए तो आज के ज़माने में यह बात बहुत ही आम हो चुकी है। हर जगह इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। लोग एक दूसरे से जलते हैं, इतना जलते हैं कि अपने दिल के अंदर कीड़ा पाल लेते हैं। इस बात को छोड़ो, कुछ बड़ा गुनाह भी नहीं समझते नाज़रीन। इसके अलावा उस शख्स को मगफिरत नहीं होगी जिसकी जिसकी कत्ल किया हो, यानी जिन्हें कत्ल कर दिया हो, यानी जो कातिल हो किसी कत्ल कर का, एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। यानी कि अगर कोई भी शख्स मरहम क्यों ना आ जाए तब भी आपको यह कदम नहीं उठाना। आपके सामने कोई भी हालात पेश हो जाए, आप कभी भी ऐसा काम नहीं करें। हालांकि में आज के दौर में देखा जाए छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर देते हैं। यह बहुत ही संगीन और बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसकी वजह से जिसके कत्ल होगा वह भी अल्लाह का बंदा और जो उसने कत्ल किया वो भी अल्लाह का बंदा। आज फैशन बन चुकी है, हम लोगों के लिए बहुत ही आम हो चुकी है। मर्दों का टखनों से नीचे कपड़ों को पहनना और अलग गुनाह है जो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आम है। यानी किसी व लोग चुगलखोरी करना, उसकी भी मगफिरत इस रात में नहीं होगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं एक दूसरे के चुगली सिर्फ इस वजह से करते, लोग को एक दूसरे के वजह करना मगफिरत होता है। यह तो बहुत ही आम बात हो चुकी है, इसको भी कोई बड़ा गुनाह नहीं समझ जाता। अल्लाह इतना बड़ा गुनाह कि शब बारात के रात में भी ऐसे शख्स की मगफिरत नहीं करता, चुगलखोर की मगफिरत नहीं करता। अब दोस्तों, असली बात यह है कि अगर कोई इस गुनाहों को मुतब्बिल हो तो हमारे लिए बेहद है कि हम इस चीज़ों के खुद ही दूर हो जाए, अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करे, इस गुनाहों को छोड़ने का अपने दिल से सच्चा और पक्का इरादा करे। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इस रात भी फजीलत में मखरूफ हो सकते हैं कि उसके इसके फजील वाली रात अल्लाह पाक खुद ऐलान करता है, ये मेरे प्यारे बंदो आओ मुझसे मांगो, जो भी तुमको मांगना है मैं सब अदा करूंगा। प्यारे नाजरीन दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर